नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। बिहार की बात चुनावी घमासान के बीच पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार आने को लेकर है। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार आने से पहले क्यों इतनी चर्चा तेज हो गई है और क्यों पीएम के इस दौरे को लेकर जो चुनावी दौर है उसमें भी एक बड़ी तौर पर चर्चा हो रही है। मैं बात कर रहा हूं दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के उस कार्यक्रम की जिस कार्यक्रम की पीएम मोदी के आने से पहले ही चर्चा है और उसके मायने भी बहुत निकाले जा रहे हैं। मायने क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कार्यक्रम बता दूं। कार्यक्रम ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के गृह ग्राम पहुंचेंगे और समस्तीपुर में उनका कार्यक्रम है। ये पहली बार ऐसा होगा कि भारत रत्न मिलने के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर के स्मारक पर कोई पीएम पहुंचेगा। तो एक बात ये, लेकिन ये कार्यक्रम खास क्यों है और क्यों इसके मायने बिहार के इस चुनावी जो बयार बह रही है उससे जुड़ते हैं? वो इसलिए जुड़ते हैं कि इसके लिए पहले समझना होगा कि कर्पूरी ठाकुर के सम्मान को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस वक्त भी बड़ा कदम उठाया था जब उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई थी कर्पूरी ठाकुर को, और ये भारत रत्न मिला नरेंद्र मोदी के सरकार के कार्यकाल के दौरान। तो इस बात को लेकर भी संदेश गया कि इससे पहले वाली सरकारों ने जो जननायक के प्रति सम्मान व्यक्त करती हैं, जो जननायक को इतना मानती हैं, क्यों नहीं भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया गया? पहली बात। दूसरी बात ये भी यहाँ पर कि नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में पूरी जो झलक होगी पीएम के कार्यक्रम में वो एक सम्मान के साथ कर्पूरी ठाकुर जननायक को याद करने का ये कार्यक्रम है, क्योंकि यहाँ पर एक झोपड़ी भी बनाई गई है, क्योंकि झोपड़ी से जननायक का गहरा नाता रहा है। एक झोपड़ी में रहकर उन्होंने कैसे संघर्ष किया और जिस तरीके से जननायक ने अलग जगाई, वो एक झोपड़ी बनाई जाएगी प्रतीकात्मक तौर पर नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे पीएम उस कार्यक्रम के दौरान, जहां तमाम झलकियां देखने को मिलेगी। यानी कि इस चुनावी बेला के बीच में भी पीएम जो हैं वो पूरे सम्मान के साथ कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे। तो एक बात तो ये हो गई कि पीएम का कार्यक्रम, और दूसरा इसलिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है खासतौर से पीएम के कार्यक्रम को लेकर हम बात करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा सम्मान की बात आई। जननायक कर्पूरी ठाकुर उनको गुदड़ी का लाल भी कहा जाता है, लेकिन इसी गुदड़ी के लाल को बिहार के लालू यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने एक दौर में जो तंज कसा था उनके नाम को लेकर, या लोग बताते हैं व्यंग किया था उनके नाम को लेकर, उसकी भी बिहार की जनता के बीच में याद रहती है। अब बात चूंकि ऐसी स्थिति चल रही है यहाँ पर, तो आप ये भी मायने निकालिए कि बीजेपी की रणनीति कितनी जो है वो परिपक्व तौर पर तैयार है। बीजेपी उसी रणनीति के साथ चुनावी घमासान में आगे बढ़ रही है। पीएम के कार्यक्रम में जननायक को याद करने से लेकर सम्मान से लेकर तमाम चीज़ें जो है वो जुड़ी हुई हैं, और इसका संदेश भी जाता है जाहिर तौर पर, क्योंकि अगर आप जननायक को सम्मान केवल इसलिए नहीं कि चुनाव है, जननायक के सम्मान को अगर आप पहले से याद रखते हैं तो उसके मायने जनता से जुड़ते हैं और इस तरफ भी मुड़ते हैं कि जनता समझती है कि सम्मान है या चुनावी कार्यक्रम है। ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। अब चूंकि मैंने लालू यादव की बात करी, तो महागठबंधन भी इसी दौर में आप देखिए कि बीजेपी की रणनीति अब जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है वो रणनीति बीजेपी के काम आने लगी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि चुनाव से ठीक पहले जो सीटों को लेकर पेच भी था उसको नामांकन से पहले सुलझा लिया गया था। जो उम्मीदवार लग भी रहा था कि पार्टी के लिए डैमेज कर सकते हैं, उनके घर बीजेपी के बड़े नेता गए। खुद अमित शाह जैसे बड़े नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, कोशिश करके कि एक सीट का भी डैमेज ना हो, तो वो कोशिश करते हैं कि इस सीट पर अगर किसी एक व्यक्ति की वजह से पार्टी में या गठबंधन में नाराजगी की वजह से नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान एनडीए को ना हो। अब ठीक चूंकि इसी चुनावी घमासान में एक घमासान चल ही रहा है महागठबंधन का, वो महागठबंधन का घमासान अब इस स्तर पर है कि अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि कौन किससे बात करेगा। उसको ऐसे समझिए कि बिहार में कांग्रेस के प्रभारी हैं लवरू, अब उनकी बात निकलकर सामने आई कि भाई वो
सीधे तेजस्वी से बात करेंगे, तेजस्वी से नीचे पार्टी में जो कोई हो उससे बात नहीं करेंगे। तो अभी तो ये तय नहीं हो पा रहा है कि कौन किससे बात करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी स्टेटस की बात है कि भाई बड़े नेता हैं तो हम बड़े नेता तेजस्वी से ही बात करेंगे। अब इस बीच तेजस्वी जो लगातार जमीन पर उतर रहे थे, पारिवारिक कलह ने कहीं ना कहीं बैकफुट पर तेजस्वी को भी ला दिया। एक तो परिवार की कलह, महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक रहे उसकी चिंता, और इस बीच में जिस तरीके के समीकरण बन गए और 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर खुलकर आमना सामना जैसी तस्वीर सामने आ गई, तो तेजस्वी की जाहिर सी बात है चिंता बढ़ेगी, और वो बढ़ी भी। इसलिए कहीं ना कहीं जो पहले वाला जोश था वो कम होता हुआ नज़र भी आया, क्योंकि अपनों की नाराज़गी, सहयोगी दलों की नाराज़गी, और उसके अलावा अब तक जनसभा को लेकर कि भाई राहुल गांधी और तेजस्वी कब सामूहिक तौर पर बड़ी रैली करेंगे, ये भी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। अब ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि फिर महागठबंधन के सामने चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। अब इधर जैसे मैंने कहा कि पीएम का दौरा एक शंखनाद की तरह भी मानिए। कर्पूरी ठाकुर की जननायक की भूमि पर जाकर पीएम संदेश क्या देंगे, ये भी अपने आप में देखने वाली बड़ी बात होगी। लेकिन सवाल चूंकि हम रणनीति की कर रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले अगर इस तरीके की हलचल है और सियासी तौर पर भी सुगबुगाहट है कि पीएम के इस दौरे के मायने बेहद खास हैं, तो आप समझिए कि चुनावी घमासान में कौन से दल की किस दिशा की तरफ गति बढ़ रही है। क्योंकि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं और उन परिस्थितियों में महागठबंधन जिस तरीके से अभी अपने में ही उलझा हुआ है, तो उस तरीके के जो हालात हैं उससे क्या आने वाले वक्त में चुनावी जो दिशा है, जो चुनावी गणित है, उस पर असर नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है पड़ेगा, और ऐसा सियासी जानकार भी मानते हैं कि धीरे धीरे जो गैप है वो अगर और बढ़ा तो शायद महागठबंधन के लिए ये बड़ी चिंता का सबब हो सकता है। क्योंकि दिनों दिन हालांकि बात वहीं पर आएगी कि कौन किससे बात करे। क्या राहुल गांधी बात करेंगे तेजस्वी से? अब जब बिहार कांग्रेस में जिनको प्रभारी बनाया गया है और खुद बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी एक बार स्पष्ट कर चुके अपने बयान में तेजस्वी को लेकर के, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से गठबंधन आगे बढ़ेगा, तो ये सोचने और समझने वाली बात है। और सवाल ये भी है कि जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जैसे मैंने बीजेपी का उदाहरण दिया आपको कि अमित शाह जैसे शीर्ष स्तर के नेता भी अगर एक एक सीट पर फोकस रखते हुए ये जान रहे हैं कि इस सीट पर पार्टी का नुकसान हो सकता है इस कैंडिडेट की वजह से, या पार्टी के लिए ये समीकरण बिगड़ सकता है, तो खुद मना रहे हैं। यहाँ अभी तय नहीं है कि कौन किसको मनाएगा, और मनाएगा तो केवल बड़ा नेता ही बड़े नेता को मनाएगा, और शायद बड़े नेता की बात ही मानेंगे, किसी छोटे नेता की बात होगी नहीं। लेकिन बात जब होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि बात दूर तलक चली जाए। दूर तलक से मेरा मतलब है कि समय निकलता जाए, चुनावी घमासान आगे बढ़ता जाए। अब जब 2 चरणों के नामांकन की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, तो नाम वापसी तक आते आते किस तरीके के हालात बनेंगे ये भी अपने आप में सोचना होगा। क्या पहले अगर महागठबंधन अगर मजबूत होता तो शायद ऐसी स्थिति ना बनती, जो मैंने पहले भी बताया कि 10 से ज़्यादा सीटों पर आमने सामने की बात आ गई निकल कर, और ऐसे हालात बन गए कि महागठबंधन को भी सोचना पड़ रहा है। लेकिन चूंकि पीएम नरेंद्र मोदी की इसे सभा ही ना समझा जाए, समस्तीपुर का जो मैं कह रहा हूँ, इस सभा के मायने बेहद खास हैं। सियासी जानकार उसी मायने को भी बता रहे हैं कि पीएम का आना और ख़ासतौर से कर्पूरी ठाकुर जननायक गुदड़ी के लाल को की स्मारक पर जाना, इसके मायने भी बहुत खास हैं, जो कि सम्मान से जुड़े हुए हैं। अब इन पूरी परिस्थितियों में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, तो बीजेपी जो अपनी रणनीति से है, चाहे वो महागठबंधन में संतुलन चाहे कि महागठबंधन के असंतुलन की स्थिति देख लीजिए, और चाहे बीजेपी में जिस तरीके से रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ने की जो दिशा है उसको समझ लीजिए। तो कुल मिलाकर अभी इस तरीके से चुनावी रंग में कई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी का इसे एक बड़ा शंखनाद माना जा रहा है। बड़ा शंखनाद मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि
जननायक की भूमि पर जाकर संदेश जो वो देंगे, इसके मायने बेहद खास होंगे। और यही वजह है कि पीएम के आने से पहले ही 24 अक्टूबर को उनको जाना है, उससे पहले ही खासी सुगबुगाहट है। तैयारियां तो हैं ही जो कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं, लेकिन इसके मायने जनता के बीच में भी जा रहे हैं। और यही अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी राज्य के चुनाव में कि कौन सा दल किस स्थिति से आगे बढ़ रहा है। नाराज़गी एक तरफ है, लेकिन नाराज़गी के बाद उसको कंट्रोल करना, वो भी चुनाव के बीचों बीच, ये किसी भी चुनाव के रिजल्ट के ऊपर बड़ा प्रभाव डालता है। क्योंकि बाद में जब रिजल्ट आता है तो एक एक सीटों का गणित जो है वो भी याद आता है कि कहाँ किससे चूक हो गई। लेकिन इस पूरी परिस्थितियों में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीर उभर रही है, वो बताने के लिए काफ़ी है कि कौन सा दल किस ताकत के साथ या किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि ये सोचना होगा कि जिस तरीके के हालात अभी बातचीत के स्तर पर भी नहीं पहुंच पाए, हालांकि दावा किया जा रहा है कि बातचीत होगी तो सब सुलझ जाएगा, लेकिन नामांकन की तारीख तो निकल ही गई ना, तो सुलझेगा भी तो सुलझने के बाद कितनी स्थिति बन पाएगी, ये अपने आप में सवाल उठता है कि वो स्थिति अगर बन जाती है कि आप डैमेज कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर वही बात आएगी कि समय तेजी से आगे चला गया और गठबंधन, महागठबंधन क्या उस विरोध को रोक पाने में कामयाब हो पाया? क्योंकि आमना सामना तो हो गया, फ्रेंडली फाइट तो हो ही गई। और इस बीच पीएम के दौरे से पहले जिस तरीके की हलचल है, जिस तरीके की सुगबुगाहट है, उसके मायने खास हैं। और यही इसी चुनाव में देखने को रणनीति के तौर पर नजर आ रहा है। आप देखते रहें वीके न्यूज़।